Hello students, how are you? I hope you will be fine. Okay. Now I am going to read chapter 1, 3 questions from Honeycomb class 7. Okay? Okay, students. So this is the story of a king. Okay? एक राजा थे जो कि 3 क्वेश्चंस लेके घूम रहे थे। उनको तलाश थी उस 3 क्वेश्चंस के आंसर की जो उनको चाहिए था, और जो क्वेश्चन वो क्या क्वेश्चन थे वो इस चैप्टर में हम रीड करेंगे। और क्या उन्होंने उस क्वेश्चन को पा लिया, यानी उनके उस क्वेश्चन का आंसर उन्हें मिल गया। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, he thought came to certain king, and that he would never fail if he knew 3 things. These 3 things were: what is the right time to begin something, which people should he listen to, what is the most important thing for him to do. Okay, यहाँ एक राजा थे जो यह मानता था कि एक सफल राजा बनने हेतु 3 सवालों के उत्तर जानना अति आवश्यक है ना। जो एक राजा की पदवी पे होता है उसको जो है 3 चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। और वो 3 थिंग्स क्या थी उनकी, जो है पहला क्वेश्चन उनका था कि किसी चीज़ को शुरू करने का सही समय क्या है, व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग। एंड सेकंड क्वेश्चन क्या था, उसे किन लोगों की बातें सुननी चाहिए, यानी राजा को किन लोगों की बातों को सुनना चाहिए। और थर्ड क्या था, सबसे महत्वपूर्ण काम कौन सा है ना, कौन सा काम राजा को करना चाहिए। ओके, देन उसके बाद आता है क्या, द किंग देयरफॉर मैसेंजर sent messengers throughout his kingdom, promising a large sum of money to anyone who would answer these 3 questions. राजा के दिमाग में ये चीज़ चल रहा था कि ये क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं वो कौन दे सकता है। तो उसने अपने मैसेंजर को, यानी संदेश वाहक जिसे बोलते हैं, उसको भेजता है अपने राज्य में कि उसको जो है, और प्रॉमिस करता है, उसको बताता है कि ये सब जगह घोषणा कर देना कि जो भी इसका क्वेश्चन का आंसर देगा वो वादा करते हैं कि लार्ज सम, यानी उसको मनी ज़्यादा मात्रा में उसको मिलेगा जो भी इनके क्वेश्चंस का आंसर देता है। Many wise men came to the king, but they all answered his question differently. बहुत से बुद्धिमान पर्सन उनके राजा के दरबार में आते हैं और वो आंसर्स देते हैं सबका, लेकिन उनके जो है आंसर्स सबके डिफरेंट होते हैं, बड़े अलग अलग से होते हैं। In reply to the first question, some said the king must prepare a timetable and then follow it strictly. Only in this way, they said, could he do everything as its proper time. प्रथम प्रश्न के उत्तर में तो कुछ लोगों ने कहा कि राजा को एक समय सारणी, यानी कि टाइम टेबल बना लेना चाहिए, है ना, और उसका पालन करना चाहिए। जबकि कुछ ने कहा कि निश्चित नहीं किया जा सकता है कि आप जो है कोई टाइम टेबल बना करके आप किसी चीज़ को कर सकते हो, है ना। किसी कार्य को करने का उचित समय क्या है वो आप टाइम टेबल से डिसाइड नहीं कर सकते हो। ओनली इन दिस वे दे सेड कुड ही डू एवरीथिंग इज़ प्रॉपर टाइम, अदर्स सेड दैट इज़ इम्पॉसिबल टू डिसाइड। मतलब ये इम्पॉसिबल है डिसाइड करना कि राइट टाइम कौन सा है काम करने का। द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन, अवॉइड फुलिश प्लेजर्स। तो राजा जो है वो जैसे मूर्खता वाली जब उसको आंसर्स मिलते हैं तो वो उस पर ध्यान नहीं देता है ना, उसको जो है अवॉइड कर देता है कि अरे ये लोग जो भी बता रहे हैं नहीं नेसेसरी। ऑलवेज डू वॉट एवर सिम्स नेसेसरी एट दिस टाइम। उनको जो सही लगता था वो उसी के आंसर्स को सुनते थे, बट फिर भी वो सेटिस्फाइड नहीं थे। येट अदर्स सेड दैट द किंग नीडेड अ काउंसिल ऑफ वाइज मैन हु वुड हेल्प हिम एक्ट एट द प्रॉपर टाइम। काउंसिल यानी कुछ तो ये कहते थे, फिर बाकी लोग ये कहते थे राजा को जो है अ ग्रुप ऑफ पीपल चूजन टू गिव एडवाइस आर टू मेक रूल्स। यानी काउंसिल यानी दरबार में कई बुद्धिमान लोगों का ग्रुप होना चाहिए जो कि उनको प्रॉपर टाइम पे बता सकें कि कौन सा समय सही है और उन्हें क्या करना चाहिए। दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड
फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली। लेकिन और राजा जो है अकेले कोई चीज़ जो है डिसाइड नहीं कर सकता है, तो उसको जो है सबकी काउंसिल की राय लेनी चाहिए। विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स, दोनों दूसरों की मदद के बिना द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, क्योंकि वो कुछ नहीं कर सकते, उन्हें मदद लेनी चाहिए किसकी, काउंसिल की। ओके, बट देन अदर सेड दैट there were some things which could be urgent. These things could not wait for the decision of the council. अब यहाँ क्या बात हो रही है कि कुछ लोग दूसरे जो हैं इस बात को मतलब इसका विरोध करते हैं और कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि काउंसिल की आप मदद ले रहे हो। अगर किसी को अर्जेंट है, किसी को तुरंत नीड है कि जजमेंट होनी चाहिए, तो क्या आप काउंसिल के डिसीज़न का वेट करोगे? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग इज़ नेसेसरी टू लुक इन द फ्यूचर। हमको जो है ये नहीं करना चाहिए, हमें तुरंत जो भी डिसीज़न लेना है तुरंत, तो हमें फ्यूचर देख के ये मतलब विचार करना चाहिए कि हमें जो है काउंसिल की मदद लेनी है कि नहीं। एंड वर्ली मैजिशियन कुड डू दैट। या देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं लोग कि इनको, राजा को जो है जादूगर की मदद लेनी चाहिए। द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू मैजिशियन। इसलिए राजा को जो है किसके पास जाना चाहिए, मैजिशियन के पास जाना चाहिए। मतलब उनको फुलिस आंसर्स मिलते हैं जिससे राजा अभी तक जो है सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। In their answers to the second question, some said that the people most necessary to the king were his counselors, others said his the priest। अब देखो यहाँ क्या है, कुछ जो है वही बात बोल रहे हैं कि सेकंड क्वेश्चन के आंसर के लिए क्या है कि मेंबर्स ऑफ द काउंसिल, काउंसिलर का मतलब क्या होता है, मेंबर्स ऑफ द काउंसिल, तो उसके मेंबर्स में से किसी से उन्हें जो है मदद लेनी चाहिए, उससे पूछना चाहिए हमेशा। दूसरे कहते हैं कि पुजारी से पूछना चाहिए, कुछ तो कहते हैं कि डॉक्टर से पूछना चाहिए, और दूसरे क्या कहते हैं, उनको अपने सैनिकों से पूछना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। टू द थर्ड क्वेश्चन सम सेड साइंस, अदर चूज फाइटिंग एंड येट अदर रिलीजियस वर्शिप। अब देखो कुछ कह रहे हैं कि विज्ञान की चीज़ों से जो है हमें उन उससे भी हमें मदद लेनी चाहिए ना, विज्ञान की चीज़ों से पढ़ाई करके उनकी जो भी चीज़ें हैं वो उनसे बात करनी चाहिए। और कुछ कहते हैं कि हमें धर्म को पहले प्राथमिकता देनी चाहिए, पूजा को पहले प्राथमिकता देनी चाहिए। ठीक है। As the answers to his questions were so different, the king was not satisfied and gave no reward. जैसा कि मैंने अभी कहा कि इतने ज़्यादा आंसर्स आ रहे हैं, पुलिस आंसर्स आ रहे हैं कि राजा जो है सेटिस्फाइड नहीं है और रिवॉर्ड नहीं दिया उसने किसी को। Instead he decided to seek the advice of a certain hermit who was widely known for his wisdom। अब देखो उन्होंने फिर क्या डिसाइड किया, इसके बजाय रिवार्ड ना देने के बजाय उन्होंने डिसाइड किया सीख करना, खोजना, उस सलाह किसकी लेनी सलाह चाहिए, हर्मिट कौन है, अ पर्सन हु लीव्स अलोन एंड लीड्स अ सिंपल लाइफ। ऐसा व्यक्ति जो कि बिल्कुल अकेले रहता है और बिल्कुल सिंपल लाइफ जीता है, जिसके पास की बहुत ज़्यादा नॉलेज है ना, विजडम है, बुद्धिमत्ता है, तो वो उसके पास जाना चाहते हैं। द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड विच ही नेवर लेफ्ट, ही सा नो वन बट सिंपल पीपल एंड सो दैट द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लॉथ्स। जैसा कि हर्मिट है वो वुड में यानी कि जंगल में वो रहता है और वो कभी वहाँ से छोड़ता नहीं है, उसी जंगल में रहता है और वो बड़े लोगों से नहीं मिलता, सिंपल पीपल से ही मिलता है वो हमेशा, पीपल से। सो राजा ने क्या किया कि उसने जो है ऑर्डिनरी से क्लॉथ्स पहन लिए, साधारण से। बिफोर ही रीच द हर्मिट्स हट द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विथ हिज बॉडी गार्ड एंड वेंट ऑन एलान। जैसे ही वो उनके थोड़ा सा हर्मिट के नज़दीक पहुंचता है, झोपड़ी के नज़दीक पहुंचता है हर्मिट के, तो वहाँ पे राजा ने अपने घोड़े को छोड़ दिया और अपने अंगरक्षक को भी छोड़ दिया और अकेले ही उस हर्मिट के घर के पास जाते हैं। As the king came near the hermit's hut, he saw the hermits digging the ground in front of his। अब जैसे ही राजा वहाँ पहुँचते हैं हर्मिट के यहाँ झोपड़ी के पास, तो देखते हैं कि हर्मिट जो है डिगिंग कर रहा है यानी खुदाई कर रहा है ज़मीन में। ठीक है। उसके बाद जो है हर्मिट जो है अपने झोपड़ी के पास कुछ खुदाई कर रहा है। ही ग्रिटेड द किंग एंड कंटिन्यू डिगिंग। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक एंड ही एज ही वॉक्ड ही ब्रेथ्ड हैविली। अब जैसा कि आप
देख सकते हो कि जब कोई काम करता है तो कितना थक सा जाता है ना, तो राजा जाता है, उससे ग्रीटेड करता है यानी मिलता है, लेकिन वो फिर भी कंटिन्यू डिगिंग कर रहा है, उसकी बात को सुन ही नहीं रहा है। जैसे हर्मिट जो है बहुत बूढ़ा है, बहुत कमज़ोर है, तो वो काम करते करते बड़ा भारी भारी सा सांस ले रहा है, उस सांस लेने में भी उसको दिक्कत हो रही है। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड आई हैव कम टू यू। जब जाता है तो बोलता है मैं आपके पास आया हूँ बुद्धिमान हर्मिट, टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चन, आपसे 3 क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। हाउ कैन लर्न आई लर्न टू डू द राइट थिंग्स एट द राइट टाइम, कैसे मैं ये समझूँ किसी चीज़ को शुरू करने का सही समय क्या है, और कौन से पीपल की मुझे सबसे ज़्यादा नीड है, किसकी बात मुझे सुननी चाहिए, और उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण काम कौन सा है ना जो हम करना चाहिए राजा को। द हर्मिट लिसन टू द किंग बट डिड नॉट स्पीक, ही वेंट ऑन डिगिंग। यू आर टायर्ड सेड द किंग, लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस। राजा जो है उससे बोलता है सारी बातें, लेकिन जैसे ऐसा लगता है कि वो कोई रिप्लाई नहीं कर रहा, सुन ही नहीं रहा है, और वो वेंट ऑन डिगिंग, खोदता जा रहा है, एकदम खुदाई करता जा रहा है। राजा कहता है कि आप जो है बहुत ज़्यादा थक गए हो, तो ये स्पेड यानी जो फावड़ा है जो वो मुझे दे दीजिए टूल्स को, तो मैं ये काम आपका कर दूँ। थैंक्स सेड द हर्मिट गिविंग द किंग हिज स्पेड, देन ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड। और फिर क्या होता है कि राजा को जो है वो स्पेड दे देता है और फावड़ा दे देता है, और जो है अपने ज़मीन पे वहीं पे पास में बैठ जाता है। ओके। When the king had dug 2 beds, he stopped and repeated his question. The hermit gave no answer but stood up, stretching out his hand for the spade and said, "Now you rest and let me work." अब यहाँ पे जो है राजा जो है 2 जगह मतलब बड़े बड़े गड्ढे, 2 गड्ढे बड़े बड़े कर दिए उसने, और स्टॉप करता है थोड़ी देर जो है अपने काम को, थक जाता है वो भी। तो हर्मिट गेव नो आंसर्स ना, फिर अपना क्वेश्चंस वो पूछता है कि बताइए इसका आंसर दीजिए, तो वो कुछ नहीं बोलता है। फिर वो थोड़ी देर खड़ा हो जाता है और खड़े होके अपना हाथ जो बढ़ाता है राजा की तरफ, और कहता है कि मतलब नाउ यू रेस्ट एंड लेट मी वर्क, चलिए ठीक है आप अभी थोड़ा रेस्ट कर लीजिए, मुझे काम करने दीजिए। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यू द डिगिंग। तो जो है राजा है वो अपना स्पेड नहीं देता है और डिगिंग करता रहता है। 1 hour पास, देन अदर अनदर, 1 घंटे पास हो जाते हैं, फिर दूसरा घंटा पास होता है। द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज, यानी शाम होने को है, सूरज भी छुप जाता है। एट लास्ट द किंग स्टक द स्पेड इनटू द ग्राउंड, और जो है वो रख देता है ज़मीन पे, अब थक गया है राजा भी, ज़मीन पे रख देता है। सेड आई कम टू यू वाइज मैन फॉर आंसर्स टू माई क्वेश्चंस, मैं आपके पास इसलिए आया हूँ कि मुझे आपके मुझे अपने क्वेश्चन का आंसर चाहिए। इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर्स टेल मी सो एंड आई विल रिटर्न होम, अगर आप मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते हैं तो मैं जाऊंगा वापस घर। हियर कम्स समवन रनिंग सेड द हर्मिट, तब अचानक से हर्मिट जो है ने कहा कि कोई यहाँ दौड़ता हुआ आ रहा है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस अगेन इन पार्ट 2. ओके, थैंक यू।